ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 25 फरवरी 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। परमात्मा की शिक्षाओं पर संपूर्ण चलने वाली आत्मा हूं। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। परमात्मा शक्तियां मेरे साथ छत्र छाया बनकर रहती हैं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना, अर्थात परमात्मा की श्रीमत पर चलना। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, जो परमात्मा ने रास्ता बतलाया हुआ है। बाप की शिक्षाओं को धारण करना। दूसरी बात है, परमात्मा ने जो शिक्षाएं दी उनको अपने अंदर धारण करना। यही अपने ऊपर कृपा करना है। दुनिया में नहीं लोग कहते भगवान की कृपा हो जाए। भगवान की कृपा यही है कि भगवान आपको रास्ता बता रहा है, उस रास्ते पर चलो, तो अपने आप अपने ऊपर कृपा हो जाएगी। आज बड़ा सा अच्छा सा प्रश्न है। बच्चू बादशाह और पीर वजीर दोनों इस समय हर एक के अंग संग हैं। कैसे? उत्तर है, बच्चू बादशाह है काम विकार और पीर वजीर है क्रोध। दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। ये तो बिल्कुल सच बात है। क्रोध भी तभी आता है जब विकारों की पूर्ति नहीं होती है, तो भी क्रोध आता है। दोनों का आपस में बाबा कहते बहुत गहरा संबंध है। सभी मनुष्य इन दो के बसीभूत है। अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर फिर काम या क्रोध के बसीभूत होता है तो बाप का निंदक बन जाता है। निंदक बच्चे अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चों, इन दुश्मनों को जीतो। क्रोध के लिए कहा जाता है, जहां क्रोध है वहां के पानी के मटके भी सूख जाते हैं, है ना? आप देखो, क्रोध जिस घर में ज्यादा होता है ना, उस घर में उन्नति नहीं होती। इसलिए हमें इन दुर्जनों को भगा देना है। वैसे भी हम सब ने तो संकल्प लिया हुआ है ना कि क्रोध नहीं करेंगे। परिस्थितियां आएंगी, लोग दिलाएंगे, लेकिन हमें नहीं करना है। अस का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। अपना ईश्वरीय बचपन कभी भूलना नहीं है। जब हम परमात्मा के बने, उस मीठे बाबा ने ज्ञान दिया, शक्तियां दी, और उस समय परमात्मा की मदद भी ज्यादा मिलती है। बाबा कहते, बच्चे जानते हैं कि सभा में कौन आया? बाबा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों इकट्ठे, इसलिए बाप दादा बोलते हैं। इसका मतलब वो निराकारी, इसलिए इकट्ठे आते हैं, है ना? हम बच्चों की बुद्धि में तो हमेशा यही रहता, शिव बाबा आया। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाबा है। तो बाबा कहते हैं, वैसे तो काम एक कोई करना है, परंतु मदद से काम होता है। तो बलिहारी बाप की, सो बलिहारी बच्चों की। ब्रह्मा बाबा भी तो बच्चा है ना शिव बाबा का। बाबा कहते हैं, यहां तुम क्लास में आते हो, दुनिया में तो कितनी सभाएं होती हैं,
लेकिन ये मुख्य सभा है, भगवान की पाठशाला है जहां करके हम पढ़ते हैं, यह नॉलेज सुनकर धारण करते हैं। तो इस नशे में रहना चाहिए, है ना। इससे क्या होगा, हमारा मुखड़ा प्रफुल्लित हो जाएगा, सुनते सुनते खुशी का पारा चढ़ जाएगा कि हमें बेहद का शिक्षक, बाप, टीचर पढ़ा रहे हैं, है ना। तो कितनी नशे की बात है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है हमारे शिव बाबा, इस ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करके ये सारी नॉलेज देते हैं हमें। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, है ना। बाबा कहते हैं बहुत सूक्ष्म बात है, कहते हैं किसी के 5-7 बच्चे होते हैं तो कोई 1-2 कपूत तो निकलते ही हैं। इस बाप को कितने बच्चे हैं? तो कोई कपूत कोई सपूत होते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर किसी में काम क्रोध की प्रवेशता होगी तो क्या होगा, क्रोध होगा तो क्या होगा, लड़ाई करेगा, लड़ाई करेगा तो पूरे घर को भी दुखी करेगा, बाबा का नाम बदनाम करेगा, है ना। बाबा ने कहा जहां क्रोध कलह कलेश होती है उसको नरक कहा जाता है। इसलिए हमें आज से घर के सभी सदस्यों को बुला करके बिठा करके बात कर लेनी चाहिए कि देखो हम प्यार से रहेंगे, कोई क्रोध नहीं करेगा, कोई भी बात है आप शांति से कहो। इसलिए बाबा श्रीमत देते हैं कि क्रोध से किसी को दुखी मत करो, पद भ्रष्ट हो जाएगा, तकदीर को लकीर लग जाएगी और ईश्वरीय संतान के बदले अपोजिट शब्द बाबा यूज कर रहे हैं। तो वैसा हमें नहीं करना है, हम अभी ईश्वरीय संतान हैं। दैवी कुल से भी बड़ा ये कुल है हम ब्राह्मणों का, इसलिए ब्राह्मणों को चोटी कहा जाता है ना। तो बाबा कहते हैं अब देखो दुनिया का क्या हाल हो गया, सबकी बर्बादी हो गई। बाबा आकर के सबको आबाद करते हैं। 63 जन्मों तक हम नरकवासी बने, अब भगवान फिर से आकर के 21 जन्मों के लिए हमें स्वर्गवासी अर्थात स्वर्ग में निवास करने लायक बना रहा है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहा है, लेकिन फिर श्रृंगार करते करते फिर से हमें श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। विकार रूपी मिट्टी में गिरे तो श्रृंगार बिगड़ जाएगा, समझने की बात है। इसलिए बाबा समझाते हैं लाडले बच्चे क्रोध नहीं करो, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। और जो साथ में होंगे उनकी भी तकदीर को लकीर लग जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान देना है। बाबा कहते हैं, बाबा माताओं को तो आगे रखते ही हैं। बाबा कहते तुम अभी शिव शक्तियां कल्प कल्प बनते हो, पूरे विश्व को स्वर्ग के लायक बनाते हो। बाबा कहते हैं तुम्हारा यादगार भी माउंट आबू में है, दिलवाड़ा मंदिर, है ना। तो ये समझने की बात है। बाबा कहते हैं दुनिया में कितने लोग हैं और तुम कोटों में कोई हो जो राजधानी में जाते हो। ऐसे भी बाबा ने कहा राजधानी की तो लिमिट है, सब थोड़ी महाराजा महारानी बनेंगे। बाबा कहते कई बच्चे मम्मा बाबा कहकर फिर भूल जाते हैं, तो कहता बाबा कहता है माया तुम कितनी दुस्तर हो। आधे बाबा कहते तो जाते ही रहते हैं, जैसे दुनिया में वो मिलिट्री होती है तो कहते हैं छोटे मोटे अगर मरते हैं तो उनकी गिनती ही नहीं होती है, लेकिन महारथी चला जाए तो हाहाकार मच जाता है, जिससे बड़े लोग मर जाते हैं। सिपाही तो होता ही रहता है। तो ऐसे भी महारथियों को भी माया गुप्त कर जाती है, ऐसा पकड़ लेती है। तो अब बाबा कहते हैं तुम्हें बहुत ध्यान रखना है, माया ऐसे पकड़ लेती है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे मक्खी मरती तो चींटियां उसको खा के खलास कर देती हैं,
माया का भूत भी सत्यानाश करता है, इस भूत से हमें बचना है। बाबा ने कहा तुम सबका अभी ऑक्यूपेशन जानते हो, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, कौन कितने जन्म लेता है सब तो हमको पता चल गया। बाबा ने बता दिया, बुद्धि का ताला खुल गया। बाबा ने कहा ज्ञान का तीसरा नेत्र जबरदस्त मिल गया। तो कितने भाग्यशाली हैं। बाबा ने कहा जो बाप की श्रीमत पर पूरी रीत चलते हैं उनकी याद भी वृद्धि को पाती रहेगी। अंडरलाइन, मतलब वो याद ज्यादा करेंगे। जितना आज्ञाकारी वफादार होकर के रहेंगे उतना ज्यादा याद उनकी बढ़ती जाएगी। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर बाप पर बलिहार जाना है। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे अशरीरी बनना है, बाबा के साथ वापस जाना है। बाबा गाइड है ना, उनको लिबरेटर भी कहा जाता है। पीस मेकर भी वही। आज दुनिया में कितनी अशांति है, शांति फैलाने वाला एक परमात्मा है। सतयुग में 100% पीस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ थी, यहां कहां है? कितने दुखी अशांत हो रहे हैं। तो भगवान आकर के इन सब बातों को समझाता है। बाबा कहता क्रोधी का मुख देखना भी पाप हो जाता है। तो आज क्रोध के ऊपर बाबा कितना अटेंशन खिंचवा रहे हैं। हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल। बाबा कहते हैं क्रोधी का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। आज बाबा ने जबरदस्त क्रोध के ऊपर अटेंशन खिंचवाया है। लोभ मोह भी कम नहीं है, बाबा कहते हैं, है ना। आज कहा ना बाबा ने, बच्चू बादशाह है काम और पीरू वजीर है क्रोध, ये दोनों बड़े डाकू हैं और क्रोध बड़ा गंदा डाकू है। तो जो सपूत बच्चे हैं इन डाकुओं से बच करके रहेंगे तो बाबा आशीर्वाद देंगे, वरदान देंगे, है ना। आयुष्मान भव, जीते रहो, खुश रहो। तो आज सारा दिन हमें टेंशन रखना है, कुछ भी हो जाए क्रोध नहीं करना है। दिल से बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, पूरा ट्रस्टी बन कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बच्चा बनने के बाद धर्मात्म कार्य में कभी भी विघ्न नहीं डालना है। आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार बनकर रहना है। बाबा का सुंदर वरदान है, समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही हो। बाबा कहते हैं जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है। मतलब जब जैसी जरूरत हो ऐसा परिवर्तित कर लो। बाबा कहते हैं वो विचारों में भी सहज होगा, उसमें मोल्ड होने की शक्ति होगी। वो कभी ऐसे नहीं कहेगा मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया, मुझे क्यों नहीं सुना जाता है। ये मेरा पनाया माना अलाइमिक्स हुआ। इसलिए समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन कर लो तो सर्व के इसने ही नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। तो मोल्ड करना है। स्लोगन है, समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं बनो, है ना। समस्याओं को दूर करना है हमें, समस्याओं को बढ़ाना नहीं है। कैसे बड़ी बात को छोटी करना है उस पर अटेंशन देना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं परमात्मा पर सच्चे दिल से बलिहार जाने वाली आत्मा हूं। समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करके रियल गोल्ड बनने वाली आत्मा हूं। अब हमें विकार मुक्त बनना है, इसलिए कुछ भी हो जाए क्रोध न करना है, न क्रोधी
के संग अंग रहना, पूरा पूरा ट्रस्टी बन करके हर कदम पर परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। अब समस्या स्वरूप बनने के बजाय समाधान स्वरूप बनना है। बाबा की शिक्षाओं को धारण करना यही है अपने ऊपर कृपा करना, ऐसी कृपा करते रहना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।